और सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं अभी अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ अभी तक रुके हुए हैं, ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है। और शादाब अंजुम जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने माहौल बना दिया कि कोई छोड़ के ना जाए महफिल को। तो जी, अरे वाह क्या बात है। ठीक है, तो जर्नी के बारे में क्या बताऊं, बस यूं ही टाइम पास करते करते कुछ ना कुछ होता रहता है। और शादाब अंजुम जी मुझे कोई ना कोई वो तीली लगा देते हैं कि अब दीवान आना चाहिए, जब किताब आई तो अब दीवान के बाद हुआ अब कुल्लियात आनी चाहिए। तो बस कुछ कोशिश ऐसे हो जाती है कि चलिए करा जाए कुछ ना कुछ इस पर काम। तो इस तरीके से आ गई कुल्लियात। मैं ज़्यादा इस पर कुछ कहना नहीं चाहती, बुक के बारे में क्या कहूँ, बुक में से कुछ चीज़ें पढ़ देती हूँ समय को बचाते हुए। और कभी एक शेर कहा था कि ज़िंदगी ख्वाब है तो फिर मधुमन, ख्वाब में ख्वाब कोई क्या देखे, ये ख्याल आया था। लेकिन आज ये ख्वाब की ताबीर इतनी खूबसूरत होते हुए देखकर लग रहा है कि नहीं, ख्वाब में भी ख्वाब देखते रहने चाहिए। तो जी, तो इस जैसा कि पहले सपना जी ने भी बताया और अंबर सर ने भी बताया कि इसमें दोहे, नज़में और ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी वानगी हर एक चीज़ की रखती हूँ। दोहे से शुरुआत करती हूँ कि अपने अपने आप में सिमट गए सब लोग, अपने अपने आप में सिमट गए सब लोग, दुनिया में शायद तभी बढ़े मानसिक रोग, दुनिया में शायद तभी बढ़े मानसिक रोग। और एक दूजे की पीड़ से हैं सारे अनजान, पत्थर जैसे हो गए इस युग के इंसान। बुरा लग रहा है इतने हंसते हंसते माहौल से, अब फिर संजीदगी में ले आई हूँ गम की बातें करती। तो जी आना पड़ता है, हकीकत तो यही है। जी तो एक किताब रखती हूँ, देखिए इसमें आखिरी मिसरे में दो मुहावरे एक साथ आ गए कि कभी आंधी कभी तूफ़ान, कभी बारिश कभी पतझड़, कभी आंधी कभी तूफ़ान कभी बारिश कभी पतझड़, सताया ज़िंदगी के हादसों ने हमको जी भर कर। हमारा हौसला देखें कभी उफ तक न की हमने, हमारा हौसला देखें कभी उफ तक न की हमने, कलेजा मुंह को आया जब तो पत्थर रख लिया दिल पर, कलेजा मुंह को आया जब तो पत्थर रख लिया दिल पर। बहुत शुक्रिया। और अब मुखम्मस एक विधा है जिसकी इंस्पिरेशन हमें अंबर सर से मिली। माजरत, इनकी किताब आ चुकी है, जैसा कि अंजलि ने बताया, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुई। और सर ने तो पूरे 100 मुखम्मस कहे हैं, मेरी इतनी बेसात नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो जितने हुए हैं वो कुल्लियात में समेट लेते हैं। बहुत शुक्रिया। तो 25 की कोशिश हुई, तो मुझे लगा जो जो चीज़ें मैं मुझसे गीत नहीं हो पाएंगे, इतनी ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो वो लगा कुल्लियात उसके लिए बेहतर है कि इसमें समेट लें। तो एक मुखम्मस जो विधा है, बाकी लोगों के लिए बताती हूँ कि 5 मिसरों की एक सिम्फ है, जिसमें एक किसी मशहूर शायर के 3 मिसरे अपने लगाते हैं उनके शेर में हम। रदीफ़ और बहर अरूज़ रदीफ़ काफ़ी सबको पाबंदी को निभाते हुए उसी ख्याल में बहते हुए। तो मुनव्वर राना जी का एक मशहूर शेर है, उस पे 3 मिसरे मैंने यूँ लगाए कि घर के किसी बुज़ुर्ग के जैसा था मोतबर, घर के किसी बुज़ुर्ग के जैसा था मोतबर, देता था छाँव सबको बराबर से बांट कर, छोटे बड़े सभी को ही था वो अजीज़ तर, इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया, ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। बहुत शुक्रिया। और एक मुखम्मस गालिब के मशहूर शेर आप सब की नज़र करती हूँ कि ये आज सहन में कैसी अजीब निखत है, यूँ लग रहा है कि ये घर ही बाग़े जन्नत है, ये ख्वाब है कि कोई दिलनशी हकीकत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो यूँ मुखम्मस की कोशिश हुई। और जी बहुत शुक्रिया सर। और अब एक गीत, जी बहुत शुक्रिया। तरन्नुम तो अच्छा है नहीं, गीत को भी समय भी बचेगा, तो यूँ ही पंक्तियाँ पढ़ देती हूँ कि सुबह सवेरे ओस की बूंदें, मानवीकरण हुआ है इसमें प्रकृति का, तो देखिएगा। सुबह सवेरे ओस की बूंदें देख के यूँ लगता है मानो जब ये धरती सोई होगी, रजनी छुप छुप रोई होगी, टूट गए होंगे कुछ सपने, छूट गए होंगे कुछ अपने,
बिखर गई होगी वो पूंजी तिल तिल जो संजोई होगी, तब वो बरबस रोई होगी, रजनी छुप छुप रोई होगी। बहुत शुक्रिया। और डूब रहे होंगे जब तारे उसकी आँखों के उजियारे, चुपके चुपके मन में उसने कितनी पीड़ा ढोई होगी, तब वो बरबस रोई होगी। और महकी महकी सी वो बगिया उसकी अपनी प्यारी दुनिया, जब वो दुनिया खोई होगी, नहीं, महकी महकी सी वो बगिया उसकी अपनी प्यारी दुनिया, जिसमें उसकी जान बसी थी, जब वो दुनिया खोई होगी, तब वो बरबस रोई होगी। दर्द नहीं सह पाई होगी, मुख से ना कह पाई होगी, तब धरती की चूनर उसने आंसुअन जल में धोई होगी, जब ये धरती सोई होगी, रजनी छुप छुप रोई होगी। सुबह सवेरे उसकी बूंदें देख के यूं लगता है मानो, जब ये धरती सोई होगी, रजनी छुप छुप रोई होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पहले तो कवर पेज पे ये स्केच बनाने के लिए शादाब अंजुम जी का, और पुष्पलता आर्य जी का भी। उन्होंने गीत मैंने उनको भेजे, क्योंकि गीतों में इतनी वो नहीं है महारत, तो लगता है कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो, तो थोड़ा मुझे लगा एक नज़र षानी करके कुछ मुझे मदद कीजिएगा। और इन्होंने लिखा भी किताब पर, और सपना आसास जी ने भी लिखा किताब पर, अंबर सर ने लिखा किताब पर। जितना कुछ अच्छा अच्छा इन्होंने लिखा, तो मुझे लग रहा था कि बस वही काफ़ी है, आगे किताब ना कोई पढ़े। तो जी, और अब एक छंद भी शेयर करती हूँ आपके साथ कि 2 दिनों का जीवन है, 2 दिनों का जीवन है, हंस के बिताइए जी, बेवजह किसी से यहाँ रार ना बढ़ाइए, और रार तकरार कभी हो भी जाए किसी से तो, रार तकरार कभी हो भी जाए किसी से तो, छोटी छोटी बातों को ना दिल से लगाइए, और साथ कुछ लेके जब जाना ही नहीं है तो, बोझ फिर किस लिए दिल पे उठाइए, और फूल जैसे कांटों में भी खिलते हैं हंस कर, मुश्किलों में रह के भी आप मुस्कुराइए, मुश्किलों में रह के भी आप मुस्कुराइए। बहुत शुक्रिया। और अब आती हूँ अपनी मेन सिम्फ गज़ल पर। इसमें कुछ प्रयोग वाली गज़लें हुई हैं, तो मैं बाकी गज़लें ना कह करके उनके ही 2-2 3-3 शेर शेयर करती हूँ। तो मुहावरों वाली गज़ल में से एक गज़ल कि जिन्हें हम प्यार से दिन रात पलकों पर बिठाते हैं, वही अक्सर हमें क्यों खून के आंसू रुलाते हैं। और हर मिसरे में एक मुहावरे की कोशिश हुई कि हज़ारों आरियाँ चलती हैं सीने पर हमारे जब, हज़ारों आरियाँ चलती हैं सीने पर हमारे जब, हमारी आँख के तारे हमें आँखें दिखाते हैं, हमारी आँख के तारे हमें आँखें दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। और गज़ल के लिए कि गज़ल कहना नहीं है खेल बाएं हाथ का मधुमन, गज़ल कहना नहीं है खेल बाएं हाथ का मधुमन, इसे कहने में शायर के पसीने छूट जाते हैं, इसे कहने में शायर के पसीने छूट जाते हैं। बहुत शुक्रिया। और लगता है कि बड़ी आसान सी है, कोई बात नहीं, पर इससे वाकई में पसीने छूटते हैं इसमें। और एक ज़ू काफ़ियतन गज़ल, 2 काफ़िए जिसमें हैं वो निभाते की हुए, एक में अर का है काफ़िया और एक में आहर स्वर आएगा कि वो ख़ुद को मेरा हम सफ़र कह रहे हैं, वो ख़ुद को मेरा हम सफ़र कह रहे हैं, मगर मुझसे ही बेखबर रह रहे हैं। और यही अहले दुनिया की है आज फितरत, यही अहले दुनिया की है आज फितरत, जिधर की हवा है उधर बह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और बढ़ी जा रही है बहुत खुद परस्ती, बढ़ी जा रही है बहुत खुद परस्ती, तभी आजकल इतने घर ढह रहे हैं। और सफ़र में हमें छाँव देने की खातिर कड़ी धूप सर पर शजर सह रहे हैं। और मक्ता इसका यूँ हुआ, पहुँच जाए उस तक दुआ है ये मधुमन, पहुँच जाए उस तक दुआ है ये मधुमन,
गज़ल ये जिसे सोच कर कह रहे हैं, गज़ल ये जिसे सोच कर कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक जी हकली गज़ल मैंने अंग्रेज़ी काफ़ियों वाली रखी है, चलिए। कि झल्ला के अपनी हार पे मत रोर कीजिए, अंग्रेज़ी काफ़ी है इसमें। कि झल्ला के अपनी हार पे मत रोर कीजिए, बेहतर है अपनी खामियों को क्योर कीजिए। और रिश्तों में पुख्तगी के लिए लाजमी है ये, एक दूसरे की भूल को इग्नोर कीजिए। और इसका असर बुरा तो ना होगा किसी पे भी, इसका असर बुरा तो ना होगा किसी पे भी। कहने से पहले बात ये इंश्योर कीजिए। और बाहर जो ले गए तो उड़ेगा मजाक ही, आपस के मसलों को हल इंडोर कीजिए, आपस के मसलों को हल इंडोर कीजिए। और दुनिया बहुत हसीन है, जी भर के घूमिए, दुनिया बहुत हसीन है, जी भर के घूमिए। हर मुल्क हर दयार को एक्सप्लोर कीजिए, हर मुल्क हर दयार को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और शादाब जी ने फरमाइश की है तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक हकली गज़ल भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, कुछ शेर जी। उनकी इंस्पिरेशन से ही हुई है ये भी जी। दादा दिल ही है बाबा बस में अब, न है जहन पर बाबा बस मेरा। दादा दिल ही है बाबा बस में अब, ऐसा नहीं है कि हकले गज़ल नहीं कह सकते, वो भी कह सकते हैं। कि दादा दिल ही है बाबा बस में अब, न है जहन पर बाबा बस मेरा। ममा मैं करूं भी तो क्या करूं, काका कुछ समझ में ना आए अब। और रात भर जजा जाग कर ममा मैं करूं शायरी, रात भर जजा जाग कर ममा मैं करूं शायरी। मुझे इस अजब रोग से काका कोई तो बचाए अब। और काका काफिया है नया कोई न ख्याल है गज़ल में जब, काका काफिया है नया कोई न ख्याल है गज़ल में जब। तो तुम ही कहो शेर में लला लुत्फ़ कैसे फिर आए अब। और शब यूं ही काका कट गई न नींद का नहीं कुछ पता, खा खो गई है कहाँ कोई ढूंढ कर इसे लाए अब। और ज़ज़ीज़ तो रूठती है बग़ैर बात के रोज़ रोज़, खफा है ये तो रहे खफा का कौन इसको मनाए अब। खफा है। और आखिरी ये आप सबसे कहती हूँ, खा खुश रहें जहान में लला लोग सब है दुआ यही। रब करे हर बला दद दूर जीस्त से जाए अब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समय बहुत हो रहा है और एक दो माहिए और एक फिर छोटी सी नज़्म। कि तुम रूठ गए जब से चांद सितारे भी नाराज़ हुए हमसे। और हरप्रीत को नज़र करती हूँ ये शेर, ये माहिया। कि हर हाल गुजारा है, फिक्र नहीं कोई जब साथ तुम्हारा है। हरप्रीत साथ है तो मुझे फिक्र नहीं होती, सब काम अपने आप हो जाते हैं। और आखिरी एक नज़्म। कितना कुछ कह चुकी हूँ फिर भी लगे यूँ अक्सर, कितना कुछ कह चुकी हूँ फिर भी लगे यूँ अक्सर। अभी भी कुछ तो है मुझ में जो कहना बाकी है। वो कोई नज़्म है, गज़ल है या रुबाई है जो मेरी रूह के भीतर तलक समाई है। कोई मौसम है, रंजो गम है या अलम कोई मौसम है, रंजो गम है या अलम कोई। उलझ गया है ख़यालों में पेचो खम कोई रंजिश है, अदावत है या शिकायत है, या मेरे माजी की कोई दबी निदामत है कुछ तो बकाया, है कुछ तो बकाया जो कहना बाकी है। और ये बारहा जो कई वलवले से उठते हैं, चंद अल्फाज ज़हनो दिल में रक्स करते हैं। कैसी तहरीर है,
कैसी तहरीर है जो खुद ही मैं न पढ़ पाऊँ, कोई तस्वीर तलक उनसे मैं न गढ़ पाऊँ। करवटों में ही मेरी रात गुजर जाती है, करवटों में ही मेरी रात गुजर जाती है। देखते देखते ही सुबह चली आती है, और हैरान परेशान सोचती हूँ मैं, जाने वो क्या है बकाया जो कहना बाकी है, जाने वो क्या है बकाया जो कहना बाकी है। कितना कुछ कह चुकी हूँ फिर भी यूँ लगे यूँ अक्सर अभी भी कुछ तो है मुझ में जो कहना बाकी है। तो ये कहने कहलाने के सिलसिले यूँ ही चलते रहें। बहुत शुक्रिया, और उम्र रही तो फिर मिलेंगे, ये कहने कहने के सिलसिला चलते रहेंगे, आप सबको सुनेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत अच्छा।